सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमोंक्स। एंड जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे फिजिक्स CUT के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स CUT के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। तो लास्ट वाले लेक्चर में जैसा कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। क्लियर है? ठीक है। अभी तक मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है कि उस तरीके से डाउट तो नहीं रहे होंगे। और दूसरी बात, अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो हम आगे अगर बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात कर रहे थे तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या था हमारे पास कि हमारे पास दो चार्जेस थे अपोजिट नेचर के। क्लियर है? एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। दो चार्जेस थे हमारे पास अपोजिट नेचर के, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी छोटा था। मतलब कितना था? 2a। हमने क्या ले लिया था? 2a। यहाँ तक क्लियर है? अब दूसरी चीज़ कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q जो है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। दोनों चार्जेस की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है। काफ़ी छोटा मतलब बहुत छोटा। ठीक है। अब हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होता था, हमारे पास क्या होता था? डाइपोल मोमेंट। हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? P से। हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? P से। अब हमारे पास P जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी और वो डाइपोल मोमेंट मतलब P जो है, P का फॉर्मूला क्या होता था बेसिकली? दैट डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q डॉट 2 इंटू ए। Q डॉट 2 इंटू ए। ये हमारे पास क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। अब हमारे पास ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन माइनस क्यू टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब यहाँ पे हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के केस में क्या है बेसिकली, इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमारे पास दो केस बनते हैं। क्या बनते हैं? दो केस। कौन कौन से? पहला हमारे पास केस बनता है एट एन एक्सियल पॉइंट। एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। दूसरा हमारे पास केस बनता है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब जिस तरीके से आपने डाइपोल बनाया है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2a। इन दोनों डाइपोल की लाइन ज्वाइनिंग के एक्सिस पे, कहाँ पे? किसी भी पॉइंट पे, आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है बेसिकली? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारे पास केस है, कौन सा? एट एन एक्सियल पॉइंट वाला। कौन सा? एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं, एट एन एक्सियल पॉइंट की डेरिवेशन करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया बेसिकली, हमने यहाँ पे कंसीडर करा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं बेसिकली कि मेरे पास, मैं यहां पे एक डाइपोल बनाता हूं, डाइपोल मोमेंट P
विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, विद इक्वल एंड, ठीक है, विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यहां तक क्लियर है? ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने बेसिकली एक डाइपोल कंसीडर करा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके अंदर हमारे पास डाइपोल मूवमेंट क्या है, P, और उस डाइपोल मूवमेंट के अंदर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस हैं जो कि अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे माइनस क्यू बनाने वाला हूँ। ठीक है। इसी की लाइन जॉइनिंग पे एक पॉजिटिव चार्ज में क्यू बना दूंगा, या फिर हम इस फिगर को बनाने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे एक पॉजिटिव माइनस क्यू लेते हैं, माइनस चार्ज क्यू, क्या लेते हैं, नेगेटिव चार्ज क्यू। इससे 2a डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लस है, पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस्ड है, पॉजिटिव चार्ज क्यू क्या है, प्लेस्ड है। यहाँ तक समझ आया? ठीक है। इन दोनों चार्जेस को हमने क्या करा, आपस में मिला दिया। क्या करा, बेसिकली इन दोनों के चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 2a। मिलाया नहीं, बेसिकली इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। अब इसी के आगे एक लाइन जॉइनिंग पे हमने एक पॉइंट ले लिया P। क्या ले लिया, पॉइंट P। पॉइंट क्या ले लिया, P। पॉइंट क्या ले लिया, P। मुझे पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट P, क्या है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट P। इस P की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इसका मतलब P की जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू। यहाँ तक क्लियर है? डन। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या बताती है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हमने यहाँ पे क्या करा, P एक पॉइंट ले लिया है। इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्या निकालनी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने एक P पॉइंट कंसिडर कर लिया है। लेट अ पॉइंट P at which we have to find let a point P at which we have to find the value of P, the value of electric field, the value of electric field, the value of E। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? पक्की बात? ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, मैं इस लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट ले लूँगा। क्या ले लूँगा, मिड पॉइंट। क्या ले लूँगा, मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट से मेरे पास P जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। मैंने क्या करा, मैंने एक डाइपोल बनाया यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया 2a। क्या लिया बच्चे, 2a। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मिड पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, x। क्या ले लिया, x। अब जब मैं मिड पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस लूँगा x, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होने वाला है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे कि P पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपनी मर्जी से मान लेंगे कि P पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मान लिया कि हमारे पास P पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो होने क्या वाला है बेसिकली कि माइनस क्यू चार्ज जो है इस पॉजिटिव रखे हुए चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो हमारे को क्या मिला कि भाई माइनस क्यूब ने प्लस क्यू वाले चार्ज को, जो कि P पॉइंट पे प्लेस्ड है, माइनस क्यू हम मान लेते हैं A पे है और प्लस क्यू कहाँ प्लेस्ड है, B पे।
प्लस क्यू कहाँ प्लेस्ड है, बी पे। माइनस क्यू वाले चार्ज ने पी वाले पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगाया, फोर्स। क्या करेगा वो, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कहाँ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, the electric field due to minus q charge at point P, माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स माइनस क्यू या फिर टूवर्ड्स A, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास EA जो होगी, हमारे पास E है जो होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। समझ आया, ठीक है। अब हमारे पास जो EB होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगी, यहाँ पे हमने P पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करा था। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस P पॉइंट पे रखे हुए पॉजिटिव चार्ज की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और कहाँ भेजेगा, अपने से दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे क्या होगी, ये से दूर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, P की तरफ। कहाँ, क्या बोल सकते हैं, टुवर्ड्स दी P की तरफ, B से P की तरफ। क्या बोल सकते हैं, B से P की तरफ। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, B से A की तरफ। क्लियर है, यहाँ। अब हमारे पास क्या करने वाले हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो EA की वैल्यू निकालते हैं अगर हम, तो EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या, KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। अब EA से P पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है टोटल, x। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मिड पॉइंट से क्या हो गया, P तक का x, और यहाँ तक हमारे पास मिड पॉइंट से लेके A तक का डिस्टेंस कितना हो गया, A। क्योंकि हमारे पास ये भी A है और ये भी क्या है, A, तो हम क्या बोल सकते हैं, x प्लस A। तो हम क्या लिखेंगे, दैट KQ अपॉन x प्लस A होल स्क्वायर, और डायरेक्शन में क्या देंगे हम, डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, BA कैप। क्या लिखेंगे, BA कैप, क्योंकि हमारे पास A की डायरेक्शन क्या है, B से A की तरफ, फ्रॉम B टू A। तो हम क्या लिखेंगे, BA कैप। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, पूरा टॉपिक ठीक है। अब दूसरी चीज मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्या निकालूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड due to positive charge Q at point P, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पे, पॉइंट P पे। किस चार्ज के थ्रू, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। किस चार्ज के थ्रू, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ये देखते हैं। तो EB इज इक्वल टू KQ अपॉन टोटल डिस्टेंस क्या था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, x माइनस A। तो यहां पे हमारे पास, क्योंकि हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज से B से लेके P तक का डिस्टेंस, तो B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास। अब भाई हमारे पास यहाँ पे O, हम मान लेते हैं इसको O पॉइंट। क्या मान लेते हैं, मिड पॉइंट को O पॉइंट। तो O से लेके P तक का डिस्टेंस x है और O से B तक का डिस्टेंस कितना है, A। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, B से P तक का x माइनस A। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस A का होल स्क्वायर, x माइनस A का x माइनस A का होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन क्या होगी, BP कैप, BP कैप, BP कैप। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि भाई हमारे पास EA भी आ चुकी है और EB भी आ चुकी है। क्या था हमारे पास, EB।
ये हमारे पास क्या था बेसिकली, ई बी। क्या था हमारे पास ये, ई बी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास ई बी भी आ चुकी है और ई ए की वैल्यू भी आ चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दोनों वैल्यूज में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, या फिर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है यहाँ पे मेरे को बेसिकली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे को ये पता है, मुझे ई भी पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा? ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? डायरेक्शन। भाई ई ए जो है वो बी से ए की तरफ है और ई बी जो है वो बी से पी की तरफ है, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या है आपस में, अपोजिट है। जब दोनों डायरेक्शन आपस में अपोजिट है तो होगा क्या यहाँ पे बेसिकली कि मैं दोनों में से किसी एक वैल्यू को माइनस कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या कर सकता हूँ, माइनस। क्योंकि अगर मुझे नेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, या तो ई ए को ई बी में से, ई बी को ई ए में से माइनस कर सकता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि माइनस किस में से किसको करूँ, ई बी में से ई को करूँ या ई ए में से ई बी को करूँ। ठीक है, ये देखते हैं। अब हमारे पास पता है कि अगर आर बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, छोटी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हमें पता है कि भाई माइनस क्यू से पी पॉइंट जो है काफ़ी दूर है, तो इसका मतलब ई ए जो है, ई ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है चार्ज माइनस क्यू से, वो क्या रहेगी, कम। किससे, ई बी से। क्यों? क्योंकि ई बी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पी पॉइंट पे निकालोगे वो चार्ज प्लस क्यू के पास में है, इसका मतलब डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे बेसिकली आप लिखोगे यहाँ पे ई वेक्टर इज इक्वल टू ई बी माइनस ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए, ई बी माइनस ई ए। अब मेरे को पता है कि ई बी की जो वैल्यू है वो क्या है, ई बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, के क्यू बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई इज इक्वल टू, डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास ई बी माइनस ई ए। अब ई बी क्या थी हमारे पास, के क्यू बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं के क्यू जो है कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से मैं के क्यू कॉमन ले सकता हूँ। तो ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा के क्यू इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, के क्यू अगर कॉमन आ गया तो अब मैं ब्रैकेट में क्या ले सकता हूँ, एलसीएम। क्या ले सकता हूँ, एलसीएम। ब्रैकेट में मैं क्या ले सकता हूँ, एलसीएम। तो हमारे पास जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां से हम रब कर देते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या है, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन के क्यू टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, तो इसका मतलब एलसीएम लेके क्या होगा मेरे पास यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए होल स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ पे x माइनस ए और यहाँ पे x प्लस ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, ई बी जो था हमारे पास क्या था, x माइनस ए होल स्क्वायर, तो ई बी माइनस ये था, ठीक है। अगर हम यहाँ से के क्यू कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। के क्यू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं आगे अगर फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है बेसिकली, अब मैं ऊपर ब्रैकेट ओपन करूंगा और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax देन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax होल डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4ax। या फिर हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं बेसिकली, कि आपके पास यहाँ पे x माइनस ए होल स्क्वायर और x प्लस ए होल स्क्वायर है दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है, मेरे को एक फॉर्मूला पता है दैट x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह हमें क्या पता है फॉर्मूला। अगर मैं x माइनस ए होल स्क्वायर और x प्लस ए होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ होने वाली है दैट एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ई क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, E इज इक्वल टू के क्यू टाइम्स 2ax प्लस 2x क्या बनेगा 4ax, 2ax और 2x क्या बनेगा 4ax, देन उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होता क्या है बेसिकली कि मेरे पास, मुझे पता है कि डाइपोल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये छोटा पेयर है किसका, चार्जेस का, किसका, चार्जेस का, आ स्मॉल पेयर ऑफ टू एंड इक्वल अपोजिट चार्जेस, आ स्मॉल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि अगर ये डाइपोल छोटा है, अगर ये डाइपोल छोटा है तो होगा क्या कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है 2a ये काफ़ी छोटा होगा, क्या होगा, काफ़ी छोटा। अगर ये डाइपोल काफ़ी छोटा है और ये जो डिस्टेंस है 2a अगर ये काफ़ी छोटा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस a को नेगलेक्ट, क्या कर सकते हो, इस a को नेगलेक्ट, क्योंकि जब आप डाइपोल जो है ना, बेसिकली डाइपोल एक काफ़ी छोटी, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है काफ़ी छोटा साइज़ का होता है, काफ़ी किस साइज़ का होता है, काफ़ी छोटा। तो होगा क्या कि बेसिकली आपने जो x है, x आपने काफ़ी बड़ा लिया है विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू a। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो कि आप लिखोगे दैट x इज मच मच ग्रेटर देन a, और अगर x मच मच ग्रेटर देन a है तो यहाँ पे आप a को क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो a कैन बी नेगलेक्ट, a कैन बी नेगलेक्टेड। क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, a कैन बी
नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4ax और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 4ax डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4, के क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा के क्यू इज इक्वल टू के क्यू टाइम्स 4ax डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4, 4x डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? किसी भी स्टेप में अभी तक अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछें, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास के क्यू टाइम्स ऑफ क्या आ गया 4ax अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। अब मैं यहाँ से एक एक्स काट दूँ, मैं यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स क्या कर सकता हूँ कैंसिल आउट। अब जब मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूँगा तो बेसिकली होगा क्या, जब मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करने वाला हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पास जो डाटा है वो सारा आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो वीडियो को बैक करके आप नोट डाउन कर लें। तो ई जो है मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा के क्यू टाइम्स ऑफ 4a अपॉन एक्स क्यूब, 4a अपॉन एक्स क्यूब। तो ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 4 के 2 पार्ट्स कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ करने वाला हूँ बेसिकली भाई, के क्यू को मैं क्या लिखूँगा 4a की जगह 2 इंटू 2a, कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं 4a को 2 इंटू 2a लिखा तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेसिकली कि मैं इस q को अंदर ले लेता हूँ, 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। मैं इस वाले 2 को बाहर निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा 2k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा q डॉट 2a अपॉन एक्स क्यूब, अपॉन एक्स क्यूब। मैं q को अंदर ले जाऊंगा और 2 को बाहर ले आऊंगा। तो जब मैं 2 को बाहर लेके आया और q को अंदर लेके गया तो क्या बचा q डॉट 2a डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है बेसिकली, ये आ जाएगा हमारे पास 2k और q डॉट 2a हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था p वेक्टर इज इक्वल टू q डॉट 2a, q डॉट 2a, और जो भी डायरेक्शन हमारे पास होगी वो डायरेक्शन हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो p इज इक्वल टू q डॉट 2a। तो इस q डॉट 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इस डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ q डॉट 2a इज इक्वल टू p। तो e क्या आ जाएगा हमारे पास, e आ जाएगा 2k टाइम्स p अपॉन एक्स क्यूब, 2k टाइम्स p अपॉन एक्स क्यूब। मेरे को यहाँ पे मिलेगा 2k टाइम्स p अपॉन एक्स क्यूब, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। किस बेसिस पे, उस बेसिस पे जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे देखा। कब देखा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, हमने कब देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बेसिकली वो है क्या, किस तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है अपोजिट और इक्वल चार्जेस का पेयर है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन जो है -q से +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपने अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी p पॉइंट पे -q चार्ज से जो कि आई p से a की तरफ, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखी पॉजिटिव चार्ज p q से कहाँ की तरफ, p से लेके आगे की तरफ। इसका मतलब आपने बोल दिया b से p। तो अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की जो वैल्यू आई वो आई 2kp अपॉन एक्स क्यूब, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड आया है बच्चों, ये क्या है मैग्नीट्यूड। मेरे को इसके साथ डायरेक्शन भी लिखनी है। अब मेरे पास डायरेक्शन क्या होगी ये देखते हैं। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे पता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, ई और ई बी में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है, ई बी। मेरे को पता है कि ई बी जो है वो बड़ी है किससे,
ई ए से, ई बी किससे बड़ी है, ई ए से। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट ए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास ये हमें पता लग गया। तो इसका मतलब ये कि अब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालने के लिए अगर मैंने ई बी में से ई ए को माइनस करा, अगर मैंने ई बी में से किसको माइनस करा, ई ए को माइनस करा, तो मेरे पास जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी किसकी, बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी, बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। इसके ऊपर भी मैं वेक्टर का साइन लगाऊंगा। अब हमारे पास ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ई बी की डायरेक्शन आएगी, क्योंकि ई बी बड़ी है ई ए से, और ई बी की डायरेक्शन है क्या, बेसिकली बीपी कैप। क्या है, बीपी कैप। जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ई बी की डायरेक्शन जो है वो क्या है, बीपी कैप। तो हमारे पास ई नेट क्या आ जाएगी, ई नेट आ जाएगी 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब इंटू बीपी कैप। तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास वैल्यू आई किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एट एन एक्सियल पॉइंट, वो ये है। न्यूमेरिकल बेसिस पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये बहुत यूजफुल है। एंड ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताता है कि अगर आपको डाइपोल मोमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी, मतलब उसी की लाइन ज्वाइनिंग पे, उसी के एक्सिस पे, उसी के एक्सियल पॉइंट किसी भी पॉइंट पी पे, तो आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब ये पॉइंट पी जो है मैंने बाहर बनाया है। अब ये पॉइंट पी मैंने कहाँ बनाया है, इस डाइपोल के बाहर। क्या ये पॉइंट पी इस डाइपोल के अंदर नहीं हो सकता, हो सकता है। तो अगर आप इस पॉइंट पी को अगर इस डाइपोल के अंदर कहीं भी पुट करते हो तो क्या होगा, उस अकॉर्डिंगली आप डिस्टेंस जो है सेट कर दोगे, और उस अकॉर्डिंग के थ्रू आप क्या मानोगे कि पी पॉइंट पे एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, माइनस क्यू वाला उसको रिपेल अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा। और उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लोगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपने निकाल ली तो आप वैल्यू फाइंड आउट करो, और दोनों वैल्यूज में देखो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू को क्या करो, सब्ट्रैक्ट, देन डायरेक्शन किसकी लोगे, बड़ी वाली की। कोई दिक्कत परेशानी? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब बीपी कैप एट एन एक्सियल पॉइंट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल electric field due to dipole at an axial point, at an axial point is क्या है वैल्यू, E net 2kp अपॉन एक्स क्यूब बीपी कैप। क्या है, 2kp अपॉन एक्स क्यूब बीपी कैप। पी क्या है यहाँ पे हमारे पास, Q डॉट 2a। पी क्या है हमारे पास, Q डॉट 2a। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली हमारे पास P जो है वो डाइपोल मोमेंट है, P क्या है, डाइपोल मोमेंट। P हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो अगर P हमारे पास डाइपोल मोमेंट है तो मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आई,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी है उसकी तरफ, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमारे पास आई बी से पी की तरफ। कहाँ की तरफ, बी से पी की तरफ, क्योंकि मैंने क्या लिखा है बी पी कैप, तो बी से पी की तरफ। भाई हमारे पास पी जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बी से पी की तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू 2 kp अपॉन एक्स क्यूब बी पी कैप, एंड हम क्या लिखें, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट electric field and dipole moment are in same direction, तो ये हमारे पास क्या हो गई बेसिकली कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है किसके, इस डाइपोल की, और उसी की सेम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट भी है, मतलब डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल की, तो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसके बेसिस पे। तो हमारे पास अगर मैं आपको न्यूमेरिकल दूं, तो न्यूमेरिकल जो है वो क्या कहता है ये देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम लिख सकते हैं दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक field due to dipole find the value of electric field due to dipole of two charges plus minus 2 microcoulomb, find the value of electric field due to dipole of two charges plus minus 2 microcoulomb which are placed at 2 centimeter apart, and the distance of point P at which you have to find the value of electric field, distance of point P from the midpoint of dipole is 20 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपको P पॉइंट पे क्या निकालनी है, यहाँ पे आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास बोला गया दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ टू चार्जेस, और दो चार्जेस हमारे को दे रखे हैं, एक प्लस 2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज दे रखा है हमारे को -2 माइक्रोकूलम, विच आर प्लेस्ड एट पॉइंट P, और वो पॉइंट P जो है डाइपोल के मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर पे, और बोला गया विच आर प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो चार्जेस जो है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बेसिकली ये देखते हैं।
तो यहां पे हमारे पास दो चार्जेस हमें दे रखे हैं, दैट -2 माइक्रोकूलम जो कि हमारे पास +2 माइक्रोकूलम से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 2 सेंटीमीटर की। और यहां पे हमारे पास +2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि मेरे को पता है कि इन दोनों डाइपोल्स के बीच के मिड पॉइंट से एक पॉइंट P मुझे दे रखा है। क्या दे रखा है? एक पॉइंट P। इन दोनों डाइपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट P मुझे यहां पे दे रखा है। और वो P पॉइंट जो है वो 20 सेंटीमीटर अपार्ट है डाइपोल के मिड पॉइंट से। और डाइपोल जो है हमारे पास -2 और +2 माइक्रोकूलम के बेसिस पे बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे को पता लग गया देखते के साथ ही ये केस किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। तो इसका मतलब मेरे को पता है कि भाई जो पॉइंट P है वो उसी के एक्सिस पे है। जिस तरीके से डाइपोल बन रहा है, जिस तरीके से डाइपोल जा रहा है, उसी की लाइन जॉइनिंग पे हमारे को पॉइंट P मिल रहा है। तो इसका मतलब ये केस किसका है? एक्सियल पॉइंट का। तो अगर हम यहाँ पे एक्सियल पॉइंट के डेरिवेशन से अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो एक्सियल पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई? हमारे पास एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला था दैट E इज इक्वल टू 2kp अपॉन x क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला था। लेकिन इस फॉर्मूले में हमारे पास P जो है वो क्या था? P था Q डॉट 2a। P हमारे पास क्या था? Q डॉट 2a। तो हमारे पास Q क्या है? बेसिकली कोई भी चार्ज, दोनों में से एक, 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻⁶। अब बेसिकली यहाँ पे 2a क्या है? 2a क्या है यहाँ पे हमारे पास? 2a है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। कितना है? जो कि 2 सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? मीटर में। किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। क्योंकि हमारे पास जितनी भी सारी यूनिट्स हम लेके चल रहे हैं वो यूनिट्स किस में है? बेसिकली वो यूनिट्स हैं MKS में। किस में? MKS में। MKS का मतलब M जो है बेसिकली हमारे पास किसके लिए है? लेंथ के लिए। किसके लिए है? लेंथ के लिए। K क्या है यहाँ पे? किलोग्राम। किसके लिए? मास के लिए। और S क्या है? सेकंड। किसके लिए है? टाइम के लिए। किसके लिए है? टाइम के लिए। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली इन तीनों यूनिट्स में हम जो हमारे पास क्वांटिटी दे रखी है उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट। अगर हमारे पास माइक्रो में दे रखा है तो उसको कूलम में लाएंगे, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में लाएंगे, ग्राम में है तो किलोग्राम में, और कोई चीज़ अगर मिनट में है तो उसको सेकंड में, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? अब अगर मैं आगे चलूँ तो P इज इक्वल टू Q डॉट 2a। हमारे पास Q क्या था? 2 × 10⁻⁶। और हमारे पास 2a मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 × 10⁻² मीटर। तो यहाँ से अगर मैं P की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या मिलेगी मेरे को? 4 × 10⁻⁸। क्या वैल्यू होगी? कूलम मीटर। क्या होगी? कूलम मीटर। 4 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। आपने देखा कि भाई डाइपोल मूवमेंट जो काफ़ी छोटा है, और हमें पता है कि भाई डाइपोल मूवमेंट जो है वाकई में काफ़ी छोटा होता है। अब हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है। भाई K की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है? x की वैल्यू हमें दे रखी है मिड पॉइंट से लेके P पॉइंट तक। तो इसका मतलब मिड पॉइंट हमारे पास मान लेते हैं O, तो O से P तक की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब 20 × 10⁻² मीटर। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट 0.2। क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर। हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर। अब ये सारी वैल्यूज उठा के किस में पुट कर देंगे? फॉर्मूला के अंदर। किस में पुट कर देंगे? फॉर्मूला के अंदर। तो हमारे पास E क्या आ जाएगी? बेसिकली
इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर -8 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, मतलब 0.2 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब। तो ई हमारे पास जो वैल्यू है ई की वो क्या आ जाएगी, हमारे पास यहाँ पे ई की वैल्यू आ जाएगी 72 इंटू 10 टू द पावर 1, या फिर हम लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 10। नीचे क्या आएगी हमारे पास 0.2 का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या आएगी, कट जाएगा 72 8 से, कितने पे 9 पे, 10 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 न्यूटन पर कूलम, क्या मिलेगी न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई न्यूटन 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इस बेसिस पे इस तरीके के अगर आपको न्यूमेरिकल मिले तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, फटाफट से आपको क्या लगाना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्या लिखना है आंसर, फॉर्मूला के बेसिस पे क्या लिखना है आंसर। अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उन 4 ऑप्शन में मुझसे पूछा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, तो क्या फॉर्मूला होगा 2kp/x³, 2kp/x³। जिस तरीके से हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल परफॉर्म किया है उसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल परफॉर्म करना है और डायरेक्ट सॉल्व करना है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, और बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसका मतलब अब हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है उसी के लाइन जॉइनिंग एक्सिस पे, मतलब उसी के पॉइंट पे, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आई 2kp/x³। अब हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी डाइपोल के थ्रू वो क्या होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें यूनिमोंग चैनल को एंड जुड़े रहें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और अगर रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता, CUET हो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं CUET के बारे में अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे सिर्फ CUET के बेसिस पे ही बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सारे एग्ज़ाम्स के बेसिस पे। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इस तरीके से करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आप 7 से 8 घंटे दे रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में 7 से 8 घंटे दे रहे हैं तो वो 7 से 8 घंटे जो है यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं ये मैटर करता है, कि आप 7 से 8 घंटे जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं ये क्या कर रहा है मैटर। अगर आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं, अगर आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं तो आप बेटर कर रहे हैं। अगर आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो यूज़फुल है ही नहीं, बिना मतलब आप वो चीज़ें पढ़े जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कि गाइडेंस के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप गाइडेंस के साथ अगर काम करेंगे तो सिलेक्शन जो है वो आपका टाइम लिमिट में अच्छा होएगा। टाइम लिमिट में क्या होगा अच्छा, मार्क्स आपके टाइम लिमिट में क्या आएंगे अच्छे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि CUET में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मेहनत करना स्टार्ट कर दें और लेक्चर से जुड़े रहें। और अगर हम बात कर रहे हैं फ़िज़िक्स की तो फिज़िक्स के लिए मेरे से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें यूनिमोंग्स।